नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन की जो आकृति है यहाँ पर दे रखा है और इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो एक कैप्सूल है दवा का, ठीक है, जो कि एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। एक अर्धगोला इस साइड में लगा हुआ है और दूसरा अर्धगोला इस साइड में लगा हुआ है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस कैप्सूल की पूरी लंबाई जो है 14 mm की है और इसकी मोटाई जो है 5 mm की है। तो हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको और सिंपल करने के लिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये फिगर है बना हुआ पहले से, और यहाँ पर जो कैप्सूल है इस कैप्सूल की पूरी लंबाई कितना है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm। क्या है, 14 mm की है और इसकी मोटाई है 5 mm है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैप्सूल की जो व्यास है, ठीक है, क्या है, व्यास है, कितना हो जाएगा भाई, तो व्यास भी हो जाएगा इस कैप्सूल की मोटाई के बराबर, यानी कि 5 mm के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, कितने mm के बराबर हो जाएगा, 5 mm के बराबर में इसका व्यास हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 mm है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 mm ही होगा। स्पष्ट है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसका आर निकाल सकते हैं 5/2। और फिर इस तरीके से हमें क्या करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इस कैप्सूल के बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बेलन, ठीक है, इस आकार का जो बेलन है, ठीक ना, ये मेरा क्या है, इसका हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर यहाँ पर 2 अर्धगोला है तो इन दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। तो आइए अब इसे हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है और क्वेश्चन नंबर है कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो आप यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें अर्धगोले का व्यास जो है या फिर पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो सब दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास बराबर 5 mm है और अर्धगोले का व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर r भी आप निकाल सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 5/2 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.5 mm। स्पष्ट है। फिर यहाँ पर हमें कैप्सूल की कुल ऊंचाई दे रखा है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैप्सूल की कुल ऊंचाई भाई कितना है, तो कुल ऊंचाई है 14 mm। आप चाहे तो यहाँ पर कैप्सूल की जो कुल ऊंचाई 14 mm दे रखा है तो आप चाहे तो यहाँ पर बेलन की भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से पूरा ऊंचाई दे रखा है 14 mm और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक चीज़ को समझना है, हमें यहाँ पर दे रखा है अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, तो 5 mm दे रखा है। अगर त्रिज्या की हम बात करें तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी अर्धगोले में या फिर गोले में या फिर कहले वृत्त में प्रत्येक त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये त्रिज्या है 2.5 होगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो ये त्रिज्या होगा 2.5 होगा। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो इस आकार का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 हो गया, फिर यहाँ तक भी 2.5 हो गया। मतलब अगर 2.5 इस साइड का और 2.5 इस साइड का अगर हटा दे रहे हैं तो हमारे पास में जो शेष बचेगा बेलन बचेगा, जिसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 14 में से हम माइनस कर लेंगे 5 को, यानी कि 2.5 इस साइड में और 2.5 इस साइड में, तो कुल मिला के 5 हो गया। और 5 को जब पूरे के लंबाई में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9 mm। ठीक है,
तो इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो बेलन की कुल लंबाई आया है या फिर कह सकते हैं ऊंचाई आया है 9 mm का आया है। तो इसे भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिखना है? तो बेलन की कुल ऊंचाई, बेलन की कुल ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो कुल ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि कैप्सूल की कुल ऊंचाई में से हमें माइनस करना है 2 अर्धगोले के जो त्रिज्या है, ठीक है, यानी कि 5। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 mm। अब हमें निकालना है क्या कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसकी ऊपरी सतह जिसको हम देख सकते हैं उसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो हमें बेलन दिख रहा है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे किसको? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं अर्धगोला, इसका दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, फिर यहाँ पर एक और अर्धगोला है तो फिर लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला को लागू करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h प्लस, यहाँ पर अर्धगोला है तो हो जाएगा 2πr², और यहाँ भी अर्धगोला है तो यहाँ भी हो जाएगा 2πr²। आप चाहे यहाँ पर तो इसको ऐड कर सकते हैं दोनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr/h प्लस में हो जाएगा 4πr²। अब चाहे तो यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो कैलकुलेशन करने में और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है तो हो जाएगा 2, फिर पाई दोनों में है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, आर भी दोनों में है तो आर को भी कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास बच गया h प्लस आर। अब चाहे तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने, देखिए यहाँ पर हमें रखना है r, तो r का वैल्यू इसमें कितना है भाई? तो r का वैल्यू आया है 2.5 भी लिख सकते हैं या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर 5/2 लिख देते हैं ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पर है h, देखिए h का वैल्यू भाई कितना है? तो देखिए h का मान हमारे पास में दे रखा है 9 mm, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 जोड़ r। r कितना है भाई? तो r यहाँ पर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं तो इसमें हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r, ठीक है, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने और r का वैल्यू है 5/2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में देखिए बच गया 5 में हम गुना करेंगे 22 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 110 और बट्टा में हो जाएगा ये वाला 7 गुने, देखिए 9 प्लस में है और 5 इस साइड में, तो 5 में गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 में हम 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 आ गया। अब चाहे तो 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 110 गुने 2 यानी कि 220। ये 220 जो आया है क्या है? मेरा एरिया है किसका? कैप्सूल का, यानी कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप चाहे तो यहाँ पर mm² कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 mm²। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।